हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 26। सर इतने बड़े बड़े यार आपने इतना बड़ा कर दिया आपने चैप्टर को। हाँ बेटा, बहुत अच्छी तरह समझाएंगे छोटे छोटे टॉपिक, ठीक है ना, इसी तरह तुम्हें समझ में आएगा अच्छी तरह। तो आज है बेटा हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। पहले हमारे पास एक ऐसी डिवाइस, ठीक, जिसमें हम चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, और जब उसकी ज़रूरत पड़े तो हम एक साथ उस चार्ज को क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। एक साथ सडनली एट वंस एक साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ा अभी, ठीक, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर बेटा उतने क्या बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, बहुत कम है। वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें क्या है, ठीक है, वहाँ पे हमें चार्ज स्टोर करने के लिए क्या है, चार्ज स्टोर करने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, और जितना उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता जाता है उतना वो बहुत ज़्यादा काम मांगता है चार्ज स्टोर करने के लिए। तो ये जो है कोई अच्छा कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस पावर क्या है बेटा, बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है। यानी कि 1 फेरेड चार्ज के लिए ही हमें 1 फेरेड चार्ज भी मतलब 1 फेरेड चार्ज के लिए जो है हमें कितना स्फीयर चाहिए पड़ेगा, मतलब जिसकी रेडियस धरती से भी, हमारी धरती माता से भी ज़्यादा बड़ी हो। तो ऐसे हमने स्फेरिकल कैपेसिटेंस का क्या करना है, इतना बड़ा तो हम नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमें क्या है, पैरेलल कैपेसिटर जो है हमें बनाने की ज़रूरत पड़ी। धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे क्या होती है, खोज होती जाती है, धीरे धीरे सुधार होते जाते हैं, पुरानी चीज़ें छोड़ दी जाती है, ठीक। तो आज हम अब ज़्यादा बात ना करते हुए एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब एनर्जी किस प्रकार स्टोर होती है, ठीक। तो यू नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज वेरी लो। कैपेसिटेंस क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर की वेरी लो। The capacitance of spherical capacitor is very low। क्या है, and it cannot stored and it cannot stored more and sufficient charge, मतलब जितने चार्ज की हमें जो ज़रूरत है वो चार्ज उसमें स्टोर नहीं हो पाता है, वो चार्ज उसमें स्टोर नहीं हो सकता है। कैसे स्टोर नहीं हो सकता, हमें क्या, अब कैसे स्टोर नहीं हो सकता, अब हम ये बताते हैं बेटा, ठीक। तो बना लो एक स्फेरिकल कैपेसिटर बना लो। ओह, ओह, बड़ा गंदा सा बना यार, ठीक। चलो इसे मान लो ये हमारा कोई आर रेडियस का स्फेरिकल कैपेसिटर बना, ठीक है बेटा। आर रेडियस का कोई स्फेरिकल कैपेसिटर हमने बनाया, और जिस पे चार्ज तो रहेगा ही कैपेसिटर पे, ठीक है। चार्ज कितना होता था, C इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन V। C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्या कैपेसिटेंस
क्यू और वी पर डिपेंड करती है? अभी हमने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में कि कैपेसिटेंस जो है चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड है? किस पे? मीडियम पे और उसके डायमेंशन पे। इससे कोई मतलब नहीं है इसका। कैपेसिटेंस जिस भी कैपेसिटर की होगी बेटा उस पर पहले ही ठप्पा मार दिया जाएगा कि इसकी कैपेसिटेंस ये है, तो कैपेसिटेंस तो वही रहेगी। चार्ज का और पोटेंशियल का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक, देखो हम ये मानते हैं यदि किसी समय, एक ऐसा समय जब इस पर कोई चार्ज नहीं है, एक ऐसा समय जब हम ये मानते हैं कि इस पर कोई चार्ज है ही नहीं, कब? मान लिया समय t बराबर हमने 0 ले लिया, उस समय इस पे कब? जब चार्ज कुछ नहीं था, जब चार्ज बिल्कुल 0 था। पोटेंशियल भी तब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। जब चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल कहाँ से हो जाएगा? पोटेंशियल भी खत्म था। ठीक, फिर कुछ समय बाद हमने क्या, कुछ समय बाद t = t ले लिया और हमने इस पे चार्ज जो है q = q, dq चार्ज हमने इस पे लाया, dq चार्ज हमने इस पे लाके रख दिया। कहाँ से? हमारे पास तो चार्ज का भंडार है। कहाँ से लाया हमने? इनफाइनाइट से लाया। ये इस तरह लाते थे ना, पोटेंशियल डिफरेंस में भी आपने पढ़ा होगा, इस तरह से हम लाते थे और हमने dq 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 करके इस पे चार्ज लाया। ये भी आपको पता है कि पहली बार में जब चार्ज लाया जाता था तो हमें कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 रहती थी। जब कुछ काम हुआ ही नहीं है, काम क्या होता था? वर्क डन क्या होता था बेटा? वर्क डन ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होता था? स्टोर होता था ना। ठीक है, तो जब हमें कार्य करने की जरूरत पड़ी नहीं, अरे जब यार ये न्यूट्रल है तो यहाँ से इसे लाने में कोई दिक्कत होने की नहीं बिल्कुल भी, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0 रहेगी उस समय। ठीक, और यहाँ पे जो है हमारा पोटेंशियल V = क्या रहेगा? Q/C। चार्ज Q है ना, C। कैपेसिटेंस वही का वही रहेगा, कैपेसिटेंस कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे स्मॉल v किया, यहाँ पे स्मॉल q किया, लेकिन C है। ठीक, और एक कंडीशन ऐसी आई जब समय हमारा पूरा हो गया, जितना चार्ज देना था हमने चार्ज दे दिया। ठीक, चार्ज कितना देना था भाई? चार्ज हमारा कंप्लीट हो गया तो Q = Q हो गया। ठीक, और पोटेंशियल उस समय क्या हो गया? V = Q/C। U = कितना हो गया? Q/C। अब यहाँ पे क्या था, देखो अगर हम इस कंडीशन की बात करें, हम इस कंडीशन की बात करते हैं, क्यों इस कंडीशन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमने यहीं पे चार्ज लिया, यहाँ पे हमने dq चार्ज लेते हैं, यहाँ पे हमने dq चार्ज ले लिया इसको, यहाँ पे हमने क्या किया? dq चार्ज। तो वर्क डन क्या करते थे पोटेंशियल में? वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज dq फ्रॉम इनफाइनाइट। वर्क डन क्या होता था बेटा? वर्क डन बाय किसके द्वारा? बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय हमारे द्वारा होता था ना, बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्या? टू ब्रिंग चार्ज क्यू, ब्रिंग चार्ज क्यू या dq फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्पेयर। यही करते थे ना पोटेंशियल में, यही तो करते थे, जहां पे Q V C चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जिसका ये है। इतनी बात समझ में आ गई? फिर क्या करते थे हम? V - V इनफाइनाइट ये करते थे ना पहले हम। उस समय तो हम कोई पॉइंट मानते थे कि हमने इस पॉइंट पे लाया। ठीक है, अभी हमारा इसका पोटेंशियल क्या है? V, और पोटेंशियल डिफरेंस ही तो करते यार, हमारे पास पोटेंशियल डायरेक्ट नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस का ही फार्मूला तो था ना हमारे पास। किसका फार्मूला था? पोटेंशियल डिफरेंस का। इसी तरह हम पोटेंशियल फाइंड करते थे। तो V - V इनफाइनाइट क्या होता था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट dW का, छोटे से चार्ज के लिए छोटा सा ही काम करना पड़ेगा, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ dq, मैग्नीट्यूड ऑफ q। ठीक, तो ये क्या हो जाता था हमारे पास? किसकी फॉर्म में क्या हो जाता था? dW बराबर क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। dW बराबर V dq, dW बराबर V dq। हम वर्क डन, यार एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी फाइंड करनी है ना, एनर्जी फाइंड करनी, इसका मतलब क्या? हमें वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, और
W बराबर V की वैल्यू क्या है बेटा, V क्या है Q बाई सी, यानी कि Q बाई सी डी क्यू, Q बाई सी डी क्यू। फिर क्या करते थे हम, इसका इंटीग्रेशन करते थे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या कर देंगे हम, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट कहां से कहां, 0 टू चार्ज क्यू रखेंगे। भाई शुरू से हमने शुरू यहां से किया ना और यहां पे खत्म किया इसे, तो इंटीग्रेशन ये तो पूरी आएगी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, कहां से कहां तक हमने इसमें काम किया। तो Q बाई सी और डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा, 1/c हमारा बाहर आ जाएगा और Q का क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, और लिमिट वही है 0 टू Q, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2c, Q स्क्वायर बाई 2c हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हमारा Q स्क्वायर बाई 2c आ गया, ठीक है। यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रहे, यही भाई वर्क डन, ये तो हमारे पास वर्क डन क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। तो U हम क्या करते थे यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे ज्ञात करते थे हम, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए भी डेल U होता था हमारे पास, और U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाई, देखो माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर क्या हो जाता था प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यही तो होता था यार, अरे अभी तक यही तो करवाया है आपको, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो हमारे पास जो है U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल क्या है, U फाइनल क्या है, U फाइनल हमारी यार की U फाइनल, U इनिशियल क्या थी, 0 थी, भाई वहां पे क्या है, वहां पे तो पोटेंशियल, अरे यहां से यहां की बात हो रही है ना बेटा, यहां से यहां की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो U 0 ही रहेगा, यहाँ पे U भी 0 है, पोटेंशियल भी 0 है, वहाँ पे सब कुछ 0 है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट पे तो क्या है, सब कुछ 0 रहेगा, ठीक है। तो UF इज इक्वल टू या U इज इक्वल टू कह लो, अब तो डायरेक्ट फाइनल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या आई फाइनल में, अब तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई सी, Q स्क्वायर बाई 2c। यार ये तो हमारा वर्क डन आ रखा था, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, तो U इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, Q स्क्वायर बाई 2c। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अगर हम इस टर्म को ठीक ये कहें कि ये टर्म हमें चाहिए क्या, V एंड C के फॉर्म में, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के फॉर्म में चाहिए, ठीक, इन टर्म्स ऑफ किसके फॉर्म में चाहिए, V एंड C, पोटेंशियल एंड, तो हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी, क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी। भाई हमें क्या चाहिए, V एंड C के फॉर्म में चाहिए, तो U की किसकी जगह रखोगे, Q की जगह C V रख दो, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो C स्क्वायर V स्क्वायर और अपॉन में क्या है 2C, एक C से ये C कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, U इज इक्वल टू 1/2 V स्क्वायर बटे में कुछ नहीं आएगा, केवल CV स्क्वायर आ जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, CV स्क्वायर। अगर हमें ये पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में, C और V के फॉर्म में, C और V के टर्म में चाहिए, तो ये हमारा ये आ जाएगा। अगर हमें ये कहा जाए कि Q और V के फॉर्म में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ किसके फॉर्म में चाहिए हमारे पास, Q एंड V की फॉर्म में चाहिए, तो बेटा हमारे पास C इज इक्वल टू Q अपॉन V, हमारे पास फार्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, रख दो इसमें, U इज इक्वल टू C इज इक्वल टू क्या रख दोगे, 1/2 C की जगह रख दो तुम Q अपॉन V, और V स्क्वायर ये है हमारे पास, एक V से ये V कट गया,
तो U इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1/2 QV। ये आ गई हमारे पास किसकी, एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। एक बार फिर से समझ लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस के हिसाब से बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, पहली बात तो आपको ये बता दी जाए। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस पावर क्या है, बिल्कुल खत्म है। ठीक है, यू नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज वेरी लो एंड इट कैन नॉट स्टोर सफिशिएंट एंड क्या मोर चार्ज। ठीक, हमने क्या किया फिर यहाँ पे देखो, ऐसी कंडीशन थी जब पहले हमने ये देखा कि इसमें चार्ज कुछ भी नहीं है, हमने चार्ज यहीं से लाया, ये न्यूट्रल है ये, इस समय हमने चार्ज यहाँ से डी क्यू। पहला चार्ज जब लाते हैं तो आपको पता है कि जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ से कुछ भी रिपल्सन अट्रैक्शन कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, जब काम नहीं करेगा तो इसका मतलब जो है उसे यहाँ से लाते हुए उसे हमने इनफाइनाइट से जब यहाँ पे लाया तो हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी काम करने की जरूरत पड़ी नहीं, कोई भी काम करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से, कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि ये वर्क डन ही हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ठीक, अब हमने क्या किया, इसकी तीन कंडीशन। एक समय ऐसा था जब हमने चार्ज क्यू, अब हम यहाँ पे लेके आ गए, उस समय फिर क्या हो गया, पोटेंशियल क्यू अपॉन। अब जब चार्ज यहाँ पे आ गया, जब चार्ज यहाँ पे आ गया तो पोटेंशियल भी होगा, तो पोटेंशियल कितना होगा, क्यू अपॉन सी। तो इसका फार्मूला है क्यू अपॉन सी। ठीक, एक समय ऐसा था जब समय ओवर हो गया, जितना चार्ज देना था दे दिया, जितना चार्ज यहाँ से हम ला सकते थे, हमने जितना कार्य करना था यहाँ से यहाँ तक चार्ज लाने में उतना हमने कर लिया, टोटल चार्ज हमने जितनी जरूरत थी हमने ले आए। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल का फार्मूला वही है। अब चार्ज जब टोटल आ गया तो क्यू अपॉन सी, कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कैसे फाइंड करते थे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का ही फार्मूला होता था हमारे पास, क्योंकि एक भी चीज, किसी एक कंडक्टर कैपेसिटर का पोटेंशियल हम क्या, किसी भी एक वस्तु का पोटेंशियल हम फाइंड नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, केवल कंपैरिजन कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं उनके बीच का। ठीक है, तो V माइनस के इसका क्या था, पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल कितना है बेटा, V, इसका पोटेंशियल V है, तो यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ कितना था, 0 था, तो V माइनस के V इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में पोटेंशियल 0 होता है। फार्मूला है वर्क डन बाई कितना, dq, वर्क डन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ q। तो इस अब डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू की मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दी, ये 0 हो गया, d बराबर v डी क्यू। ठीक है, तो डी डब्ल्यू बराबर v का मान है हमारे पास, v का मान कितना है, जब हमने q चार्ज यहाँ पे लाया था, q अपॉन सी। हम इसको क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। भाई हमने जो है चार्ज यहाँ छोटा सा चार्ज लेके आ गए ना, उस छोटे से चार्ज को क्या करेंगे हम, जो उसके कारण जो पोटेंशियल पैदा हुआ और उसमें उसे लाने में जो कार्य हमें करना पड़ा, अब हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क डन निकल जाएगा। टोटल वर्क डन हमारा क्या होगा, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी कि एनर्जी पूछी जा रही है। ठीक है, तो हमने वही जो हम अब तक करते आ रहे हैं, लिमिट लगाई हमने 0 टू Q, 0 टू Q, इसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया और हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। अब जो है वो किसी भी टर्म में पूछ सकते हैं, यानी कि V अपॉन सी के टर्म में पूछा जाए तो तुम यहाँ पे क्या रख दोगे, फार्मूला है तुम्हारे पास Q इज इक्वल टू सी वी। अरे यार इसी को तो चेंज कर रहे हैं, Q इज इक्वल, अगर इन दोनों के टर्म में पूछा जाए तो इसकी जगह जो है Q इज इक्वल टू सी वी रख दो। ठीक है, इसके टर्म में तो है ही हमारे पास, और V के टर्म में पूछा जाए तो Q अपॉन सी कर दो, बस यही हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो आज के लिए बेटा लेक्चर नंबर 26 खत्म हो गया, इतना ही लेक्चर। नए लेक्चर में हम फिर मिलेंगे एक मज़ेदार लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप अपना काम करते रहो, नोट्स बनाते रहो और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो यार। ठीक है, हमें भी कार्य करने के लिए बहुत एनर्जी मिलती है फिर। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।